कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो अपने आप में जीवन गाथा है। लेकिन श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया संदेश ही वास्तविक महाभारत है। तीर तलवार तो सिर्फ मनुष्य का मनुष्य के साथ मारकाट वाली स्थिति मात्र है। गीता उपदेश जिसका जीवन में अहम योगदान है और जो जीवन में होने वाली हर घटना के बारे, स्थिति के बारे में हमें अवगत करता है कि किस परिस्थिति में हमारा क्या धर्म है। श्रीमद्भागवत का संदेश श्री कृष्ण ने श्लोकों के माध्यम से दिया है और गीता में लगभग 700 श्लोक है, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जिसे आम जनमानस में खूब ख्याति मिली है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोसत्व कर्मणि। इसका प्रचलित अर्थ है, जिसे हमें आज तक बताया गया है, जानते समझते हैं, वो है कर्म करो या तुम सिर्फ अपना काम करो और फल की चिंता मत करो। अब अगर किसी से पूछो कि तुमको ये अर्थ कहाँ से पता चला है, तो वो कहेगा कि श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, जबकि वास्तव में उन्हें ये ज्ञान व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पता चला है, क्योंकि गीता तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती, बस किसी ने बोला तो चिपका दिया। कर्म आधारित इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है फिर? कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी कर्म फल में नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तुम कर्मफल की आशा से कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, फिर कर्म त्याग में भी तुम्हारी प्रवृत्ति न हो, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, जबकि कहा यह गया है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। साथ ही लोग इसका अर्थ समझते हैं फल की परवाह किए बिन तुम अपना कर्म करो, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि श्री कृष्ण कौन से कर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक बलात्कारी या चोर अगर इस श्लोक का अपने कर्म के संदर्भ में अर्थ करने लगे, तो वो भी यही बोलेगा कि मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब फल की चिंता क्यों करूं। इसलिए यहाँ उस कर्म का अर्थ समझना जरूरी है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन अपने स्वजनों के मोह में फंसकर अपने युद्ध के कर्म से पीछे हट रहा है, तब श्री कृष्ण उसे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय अपने सही कर्म को पहचानो और वो करो जो सही है, बिना किसी फल की चिंता किए बिना, क्योंकि जो काम सही होगा उसका फल भी सही होगा, और अगर तुमने गलत कर्म का चुनाव किया है तो फल भी गलत ही होगा। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, उसके फल की चिंता में नहीं। कुछ भी करने से पहले हम चयन करते हैं सही और गलत का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म मुझे ध्यान में रखते हुए अर्थात सत्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है वही सही कर्म है। जो काम निष्काम भाव से अर्थात अपनी कामना को पीछे रखकर किया गया है वही सही कर्म है। लेकिन हमें अपनी उस कामना को पीछे रखकर निष्काम कर्म करना आता ही नहीं है, फिर हम जो चुनाव करते हैं वो गलत ही होता है। जब उस काम में डर और तनाव होता है तो श्री कृष्ण को बदनाम करते हैं और अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। इसलिए अगली बार गीता के किसी भी श्लोक का ऐसा अर्थ लगाने से पहले अपने आप से एक बार जरूर पूछना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए बने